बताओ देख, जैनों की ऋषभ जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण नवम में। मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? दुलियो। दुलियो दुलियो कहाँ पड़ता है? महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया और सुगंध दशमी या धूप दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। 10 लक्षण पर्व कब कब आते हैं? चैत्र, भाद्रपद और माह। कब से कब तक? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। भाद्रपद वाला 10 लक्षण पर्व क्या कहलाते हैं? और पर्युषण दिगंबरों का कब से कब तक आता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। और श्वेतांबरों का भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्दशी। वो अपना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्षमा याचना दिन कौन सा मनाते हैं? पड़वाड़। कब आती है? आश्विन कृष्ण एकम। ये क्या मनाते हैं? संवत्सरी। और संवत्सरी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अच्छा, सिखों के त्योहार बताओ। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा। कहाँ कहाँ पे मेले होते हैं? कोलायत और साहबा। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। और लोहड़ी और वैसाखी। और वैसाखी के दिन किसकी स्थापना की गई? खालसा पंथ। कब की गई? 1699 में। कहां पे की गई? किसके द्वारा की गई? और इसी दिन कौन सा हत्याकांड हुआ था? कब हुआ था वो? 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। अच्छा, सिंधियों के त्योहार पहले चटी चंडी, वो कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। क्या होता है वो? झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जी कौन थे? वरुण के अवतार। उसके बाद आता असु चंड, वो कब आता है? आश्विन शुक्ल एकम। वो कब आता है? वो क्या होता है? झूलेलाल जी का निर्माण। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त। और उसके बाद आपका थदड़ी सातम। थदड़ी सातम कब आती है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। अच्छा, जो मुस्लिम त्योहार होते हैं कौन से कैलेंडर से मनाए जाते हैं? हिजरी कैलेंडर कौन से साल में शुरू हुआ? 622, क्योंकि उस साल मोहम्मद साहब मक्का से और जाने को क्या बोलते हैं? हिजरत। इसलिए कैलेंडर का नाम हिजरी। और ये कैलेंडर किस पर आधारित है? लेकिन इसमें अधिक मास महीनों के नाम बोलो। देखिए, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहिज। ये बड़े मुहर्रम की 10 तारीख को किसकी याद में क्या निकाले जाते हैं? हुसैन कौन था? मोहम्मद साहब का दोहित था। कौन से युद्ध में लड़ते हुए? अच्छा, 40 दिन पूरे कब हुए? सफर की 20 तारीख को। उसको क्या बोलते हैं? चहलम। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को 2 चीजें होती है, बताओ क्या क्या? ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। ईद मिलादुल नबी का मतलब और उसका मतलब बाद 3 महीने खाली है। कौन कौन से? रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। बाद में कौन सा? रजब। रजब की 27 तारीख को कौन सी? सब ए मेराज। और सब ए मेराज को क्या हुआ था? मोहम्मद साहब किससे मिलके आए? खुदा। साबान की 14 तारीख को सब ए बरात। इसलिए बरी, बरात बरी हो जाते हैं सारे। तो अपने बुरे कामों के लिए सबसे पवित्र महीना, इसमें क्या रखते हैं? और इसकी 27 तारीख को सब ए कद्र क्या होती है? और इस दिन क्या धरती पे आ गई? 27 14 27 27 14 सब ए मेराज, सब ए बरात, सब ए कद्र। याद रहेगा लगातार तीनों में क्या क्या है? 27 14 27 सबे मेराज, सबे कद्र। नाम से कद्र से कुरान, कैसे कुरान कैसे कद्र। बरात, बरात मतलब बरी होना, बरी होना मतलब माफी मांग। मेराज ऊपर की तरफ जाना, उड़ान भरना। उड़ान की कहां से भरी गई? तो मोहम्मद साहब ने कहां के लिए भरी? स्वर्ग के लिए। किससे मिलने के लिए? खुदा। याद रहेगा। सवाल सवाल रोजे रख लिए। पहली तारीख को क्या आएगी? ईद उल फितर। कैसी ईद है? मीठी सेवैयों की। किसका त्योहार है? उसके बाद आ गया जिलहिज। इस महीने में क्या करते हैं? हज। और इसकी 10 तारीख को कौन सी आती है? ईद उल अजहा। अजहा का मतलब होता है बकरी, बकरा। तो कौन सी ईद होगी? बकरी। झटके करते हैं, इसलिए किसका त्योहार हो गया? कुर्बान। इतना ही बड़ा ईसाइयों के त्योहार बाद ईसाइयों को पढ़ रहे थे। और ईसाइयों के त्योहार हमने पहला कौन सा पढ़ा आपके? क्रिसमस। वो कब आता है? 25 दिन। इस दिन जीसस का क्या हुआ था? जन्म। और पर हमने कहा कि हम इसको किस रूप में मनाएंगे? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म। ये बड़ा। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ाऊं? अगला भी आपको आता ही है। पहले क्या लिखा था आपने? क्रिसमस। अगला लिख लो नव वर्ष। अब मेरे को तो याद नहीं भाई, ईसाइयों का नया साल कब आता है? कब आता है नया साल? 1 जनवरी को। क्या बात करते हो, याद है आपको सब कुछ? इंटेलिजेंट लोगों, लिखो 1 जनवरी। 1 जनवरी नया साल कब आता है? 1 जनवरी। सुनो देख क्या हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जीसस पैदा हुए और पैदा होने के 4 साल बाद, कितने साल बाद? उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं। कितने साल की उम्र में कह दिया था मैं पैगंबर हूं? तो 4 साल की उम्र में उन्होंने कह दिया कि मैं कौन हूं? पैगंबर। मैं पैगंबर हूं। तो जिन्होंने इस बात को मान लिया कि ये पैगंबर है, वो क्या कहलाए? ईसाई। इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन जीसस को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीसस को क्या हुई? इसको ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। जीसस को ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या ज्ञान की प्राप्ति? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पैगंबर। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा मैं पैगंबर हूं। तो लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया और लोगों ने इस बात को माना तो वो लोग क्या कहलाए? ईसाई। इसलिए यहां से ईसाई धर्म की शुरुआत होगी। और उन्होंने कहा ये हमारा पहला दिन है। ये कैलेंडर का
आगे बात समझो कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा माना जाए? जिस दिन ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शुरुआत कब हुई? कि जब जीसस को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीसस को ज्ञान की प्राप्ति कितने साल की उम्र में हुई? 4 साल। तो उन्होंने कहा आज के बाद ये जो तारीख है, ये तारीख क्या है? 1-1-1। और इसके आज के बाद जो भी तारीख आएगी इनके आगे लगेगा एडी। क्या लगेगा? एना डोमिनी बोलते हैं, एना डोमिनी, एडी लगेगा। और इससे पहले वाली जितनी भी तारीखें हैं उनके आगे लगेगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या होगा? बीसी होगा। अब कोई आपसे पूछ ले कि ईसा मसीह का जन्म किस साल में हुआ था? 4 बीसी। कब हुआ उनका जन्म? भाई 4 साल के हुए तब कैलेंडर शुरू हुआ है, तो 4 साल तो बीत गए, और जो बीत गए उसको किस में लिखते हैं? बीसी। अब मैं एक बात और बोलता हूं, मैं बोलता हूं ईसा मसीह की मृत्यु 33 साल की उम्र में हो गई थी। कितने साल की उम्र में हो गई? तो बताओ कौन सी आईडी में भी है? 4 तो पीछे वाले ना। जैसे मैं अभी कहता हूं अभी सन कौन सा चल रहा है? 2022 एडी। मैं आपसे पूछूं ईसा मसीह का जन्म कितने साल पहले हुआ? 2026। कितने साल पहले हुआ? भाई एडी तो उस दिन से शुरू हुआ जब वो 4 के हो गए थे, तो एडी हुए तो कितने हो गए? 2022। और उससे भी 4 साल पहले वो पैदा हो गए थे। इसका मतलब पैदा कितने साल पहले हुए? समझ में आ रही बात? तो जिस दिन वो पैदा हुए थे उसको उन्होंने पहला दिन मान लिया और उसको नव वर्ष मनाने लग गए। क्या मनाने लगे? नव वर्ष। उसको उन्होंने अपना पहला दिन कि भाई हमारा पहला दिन कौन सा है? जिस दिन ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शुरुआत कब हुई? जब जीसस ने खुद को पैगंबर घोषित किया। जीसस ने खुद को पैगंबर कितने साल की उम्र में घोषित किया? ये सबके अलग अलग थ्योरी है। ईसाई कहते हैं कि हमारे वाले पैगंबर ने 4 साल की उम्र में बता दिया था कि मैं पैगंबर हूं। मोहम्मद साहब ने 40 साल की उम्र में बताया। किस साल की उम्र में बताया? भगवान बुद्ध को 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 साल के घर छोड़ के निकले थे, 6 साल सेल्फ स्टडी की, तब उनको पता चला कि मैं भगवान हूं। महावीर को 12 साल बाद सिलेक्शन हुआ, और 30 साल बाद में घर छोड़ के निकले थे, उनको 42 साल की उम्र में। तो भाई महावीर कहते हैं 42 साल की उम्र में, बुद्ध को 35 साल की उम्र में, मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईसाई कहते हैं हम इंटेलिजेंट है भाई। अरे 4 साल का था उस टाइम, उसने कह दिया था कि अपन इस भगवान है ना? लिखो लिखो 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, इन एज ऑफ 4 इयर्स, 4 वर्ष की आयु में, इन एज ऑफ 4 इयर्स, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट नॉलेज। ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट नॉलेज। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इनलाइट हुआ, वो इनलाइटन हुआ। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट, इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड इनलाइटनमेंट। अब और सुनना, ये जो कैलेंडर है ना जनवरी फरवरी वाला, ये कैलेंडर बना था 1583 में। कैलेंडर कब बना? ये जनवरी, ये महीनों के नाम ऐसे होंगे, इस प्रकार से होगा। ये कैलेंडर कब बनाया गया? 1583। और जब वो 1583 में कैलेंडर बना रहे थे तो कहा भाई पहला दिन किसको माना जाए? उसको माना जाए जिस दिन जीसस को क्या हुई थी? ज्ञान। भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुआ। इस कैलेंडर को पीछे से लागू किया गया, वरना कैलेंडर कब बनाई? 1583। एक पोप हुए जिन पोप का नाम है ग्रेगरी 13। क्या नाम हुआ? ईसा मसीह के मरने के बाद में उनका जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है उसको बोला पोप। क्या बोला गया? जैसे मुसलमानों में खलीफा, उधर जैसे खलीफा था वैसे इधर कौन हो गया आपके? और 1583 में एक पोप थे, उन पोप का नाम क्या था? ग्रेगरी 13। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जनवरी फरवरी वाला, इसलिए इस कैलेंडर का नाम ही है ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रेगरियन कैलेंडर। क्योंकि इस कैलेंडर को बनाने वाला कौन था? इसे ईसाई कैलेंडर या ईस्वी कैलेंडर कहते हैं क्योंकि ईसाइयों से जुड़ा हुआ है। इसे ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं क्योंकि किसने बनाया था? लिखो 1583 ईस्वी में, इन 1583 एडी। 1583 ईस्वी में, इन 1583 एडी, पोप ग्रेगरी 13 ने, पोप ग्रेगरी 13, पोप होता है, पोप उनका धार्मिक गुरु होता है। पोप ग्रेगरी 13 ने, पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। स्टार्टेड दिस कैलेंडर, ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। स्टार्टेड दिस कैलेंडर। अतः इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेगरियन कैलेंडर। अतः इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट इज ए सोलर बेस्ड कैलेंडर। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। इट इज ए सोलर बेस्ड कैलेंडर। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। अपने वाले दोनों विक्रमी और हिजरी तो कैसे थे? चंद्रमा। और ईसाइयों वाला कैलेंडर कैसा हो गया? सोलर।
इट इज सोलर बेस्ड कैलेंडर। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। किस पर आधारित कैलेंडर है? सूर्य आधारित कैलेंडर। पहले पड़ गई बात। और बाद में चूंकि ईसाइयों ने पूरी दुनिया में राज किया, पूरी दुनिया में राज किया, तो पूरी दुनिया में ये कैलेंडर आ गया, इसलिए अपने भी ये कैलेंडर मान रहे। बाकी कौन से पोप ने शुरू किया था? पोप रहता है रोम में। पोप कहां रहता है? रोम में कॉलोनी, उस कॉलोनी का नाम है वेटिकन सिटी। कॉलोनी है एक, रोम की कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम क्या है? जैसे जयपुर में मानसरोवर, वैसे रोम की कॉलोनी, उसका नाम क्या है? पर भाई ईसाइयों की दुनिया में चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने कहा आज के बाद कॉलोनी नहीं कहेगा इसको कोई, ये देश है। इसलिए उस कॉलोनी में जाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए, उस कॉलोनी में जाने के लिए आपके पास वीजा होना चाहिए, वरना उस कॉलोनी में नहीं जा सकते। तो वेटिकन सिटी देश नहीं है वास्तव में, तो वेटिकन सिटी कॉलोनी है। और वो फिक्स कर दी उन्होंने, पोप से संबंधित सारे कामकाज यहाँ होंगे। बाकी वो रोम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रोम। तो रोम के अंदर ये जो महीनों के नाम है, जनवरी फरवरी, ये जो भी महीने हैं, ये या तो रोम के संत है, ईसाइयों के जो भी संत हुए उन संतों के नाम पे, या उनके राजा है। जैसे महीने का नाम है जुलाई, तो वहां एक राजा हुआ जूलियस सीजर। कौन राजा हुआ? जूलियस सीजर राजा हुआ, इसलिए महीने का नाम क्या रख दिया? वहां एक राजा हुआ जिसका नाम था अगस्त। क्या नाम था? इसलिए महीने का नाम अगस्त ही है। ये अपने हिंदी वाले बकवास करते हैं अगस्त अगस्त, इंग्लिश वाले तो आज भी उसको अगस्त ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके राजा का नाम ही क्या था? तो या तो राजाओं के नाम पे या संतों के नाम पे। तो राजा कहां के थे? रोम के, क्योंकि पोप कहां पे रहा करता था? रोम। भले पड़ गई बात। तो कैलेंडर बना तो कब? ये जाके पीछे से लागू किया इन्होंने। उसकी एक तारीख जो मानी, वो एक तारीख कब मानी? जब जीसस को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। और जीसस को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? अब सुना, देखो दो तीन बातें और सुनो। मैं 3 त्योहार एक साथ बताता हूं। बताओ देखिए 3 क्या क्या नाम लिखे मैंने? गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन। जीसस ने कहा कि मैं भगवान हूं या भगवान का दूत हूं, मैं पैगंबर हूं। जिन लोगों ने इस बात को मान लिया वो तो कहलाने लगे ईसाई या क्रिश्चियंस, जिनको हम बोलते हैं। और कई यहूदियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो यहूदियों ने जीसस को 33 साल की आयु में मार दिया। मतलब 29 एडी के अंदर जीसस की मृत्यु हो गई। जिस दिन उनको मारा गया उस दिन शुक्रवार था। जिस दिन मारा गया उसको क्या था? उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। क्या बोलते हैं? मुझे ये कभी नहीं समझ में आया कि मृत्यु हुई थी फिर गुड कैसे है। और इस चक्कर में अपने साथ कई बार लफड़ा हो जाता है कि अपना कोई ईसाई दोस्त होता है और ईसाई दोस्त अपने को होली दिवाली की सबकी बधाइयां देता है, तो अपने लगता है अपना फर्ज बनता है यार अपने भी इसको बधाई दे। और जैसे गुड फ्राइडे आता है और अपने ईसाई दोस्त को सुबह सुबह मैसेज लिख के भेजते हैं कि हृदय के अंतिम तल की अंतिम कोर से आज तुम्हारे इस पावन पर्व गुड फ्राइडे पर मैं मेरे समस्त परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अगला बंदा कहता है हमारे मिनक मरा था, तू राजी हो रहा है? तो 2 चीजों की बधाई कभी नहीं देनी। एक तो मुहर्रम की, कि मुहर्रम का मतलब दुख है, दुखों की बधाइयां कब दी जाती है? कि आप 10 तारीख को जैसे देखोगे ताज ही निकल रहे हैं, आप अपने किसी मुसलमान दोस्त को फोन करोगे आज आपकी कितना खुशी का दिन है ना, ताज ही निकाल रहे ना, बधाई मेरी तरफ से। नहीं, मुहर्रम की कोई बधाई नहीं होती। मुहर्रम का मतलब क्या होता है? दुख। और गुड फ्राइडे की कोई बधाई। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो बीजेपी के कल्चर मिनिस्टर थे महेश शर्मा। कौन थे? तो उन्होंने अपने ट्विटर पे बधाई दे दी थी कि पूरी दुनिया के ईसाइयों को मेरी तरफ से गुड फ्राइडे की। लोगों ने कहा गुड फ्राइडे की शुभकामना नहीं होती है, गुड फ्राइडे को मिनक मरा था। उनका तो नाम गुड क्यों है? तो बेड फ्राइडे रखा जाना चाहिए। पर शुक्रवार के दिन उनकी डेथ हुई थी, तो वो शुभ दिन है, तो गुड फ्राइडे के दिन उनकी क्या हुई थी? डेथ। ऐसा कहा जाता है कि भाई गुड फ्राइडे को जीसस की डेथ हुई और 2 दिन बाद, मतलब सैटरडे, फ्राइडे निकला, सैटरडे निकला, संडे, संडे को जीसस वापस आ गए, अपने सारे शिष्यों को वापस दर्शन देने लगे। चमत्कार, उन्होंने चमत्कार दिखाया, वापस आ गए। संडे को उस लैंग्वेज में बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? तो संडे को वापस आ गए थे। उस खुशी के अंदर जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है? ईस्टर की बधाइयां देनी है। तो ईस्टर कब आएगा? गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद। फिर यहां पे 40 दिन रहे। फ्राइडे को मृत्यु हुई, संडे को वापस आए, आने के बाद कितने दिन तक अपने शिष्यों के बीच में रहे? 40 दिन। 40 दिन बाद वापस चले गए। वापस जाने को बोलते हैं असेंशन। क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है? असेंशन। शुक्रवार को मृत्यु, संडे को वापस आए, 40 दिन बाद वापस गए। मृत्यु वाले दिन को क्या बोलते हैं? वापस आने वाले को क्या बोलते हैं? वापस जाने वाले को क्या बोलते हैं? पर अब ये नहीं पता चल रहा ना कौन सा शुक्रवार है। शुक्रवार को मृत्यु हुई, कौन सा शुक्रवार? तो ईस्टर से पहले वाला। तो ईस्टर कौन सा है? तो इन्होंने ईस्टर निकालने का इनका तरीका है। ये कहते हैं कि 22 मार्च के बाद, किसके बाद? जो पहले फुल मून आएगा, पहली पूर्णिमा, उसके बाद वाला संडे। 22 मार्च के बाद जो पहला फुल मून आएगा उसके बाद वाला संडे क्या है? ईस्टर। अब इससे 2 दिन पहले, इसके 40 दिन बाद। पहले बड़ी बात। अच्छा, ज्योग्राफी हुई है ना अभी क्लास में? शुरुआत में हुई होगी, फिजिकल बड़ा
ये मैम ने बताया 21 जून, 22 मार्च, 21 सितंबर बताया था। तो 22 मार्च को क्या होता है? बसंत विषु है, होता है ना, वो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलते हो, तो वो इक्विनॉक्स इनको पता था। तो वास्तव में 22 मार्च नहीं, इक्विनॉक्स है इनका। ये जो इक्विनॉक्स होता है, इसके बाद वाला जो फुल मून आएगा उसके अगला संडे हमारा ईस्टर है। अब अपने जानते हैं कि इक्विनॉक्स 22 मार्च को था, इसलिए अपने तारीख को क्या बोलते हैं 22। वरना इन्होंने याद कैसे रखा कि भाई अपने जीसस की डेथ इस दिन हुई थी? इन्होंने इक्विनॉक्स हुआ था, इक्विनॉक्स के बाद में फुल मून आया था, फुल मून के बाद वाला जो संडे था उसको वापस आ गए थे, तो उसको इन्होंने क्या मान लिया? ईस्टर। ईस्टर से 2 दिन पहले क्या जाएगा? गुड फ्राइडे। इसके 40 दिन बाद क्या जाएगा? लिखो, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे आगे लिखो। शुक्रवार के दिन जीसस की मृत्यु हुई थी। जीसस डाइड ऑन फ्राइडे। शुक्रवार के दिन जीसस की मृत्यु हुई थी। शुक्रवार के दिन जीसस की मृत्यु हुई थी। जीसस डाइड ऑन फ्राइडे। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। अगला लिखो ईस्टर। रविवार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। जीसस गॉट रीबर्थ ऑन संडे। रविवार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। जीसस गॉट रीबर्थ ऑन संडे। ऐसा कैसा लिख लो? 22 मार्च पहली पूर्णिमा रविवार, समझ जाओगे ना? पूरा लिखो। 22 मार्च के बाद जो पहला रविवार, सॉरी पहली पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा के बाद वाला संडे, वो क्या होता है? ईस्टर। उतार लो सीधा, याद रह जाएगा। पूरी पूरी क्या लाइनें लिखो। 22 मार्च, उसके बाद वाला फुल मून, फुल मून के बाद वाला संडे, वो क्या होता है हमेशा? ईस्टर। ठीक है, अगला लिख लो असेंशन संडे। असेंशन संडे। इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। जीसस रिटर्न बैक टू हेवन ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। जीसस रिटर्न बैक टू हेवन ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। इट कम्स आफ्टर 40 डेज ऑफ ईस्टर। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। इट कम्स आफ्टर 40 डेज ऑफ ईस्टर। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। एक भगवान है, ले देखे, एक भगवान का एक दूत आया, तो बस कि भगवान के दूत वो कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसको क्या बोल दो? क्रिसमस। उनको ज्ञान की प्राप्ति, उसको क्या बोल दो? नया साल। उनकी मृत्यु भी, उसको क्या बोल दो? गुड फ्राइडे। वो वापस आई, उसको क्या बोल दो? ईस्टर। वो वापस गए, उसको क्या बोल दो? एक आदमी के 5 दिन, मामला सेटल। भाई बात समझे? सारे त्योहार मिले हो गए। भाई राजस्थान में जितने प्रकार के संत संप्रदाय, संत संप्रदाय के धर्म के लोग रहते हैं, उन सबकी बातें पढ़ ली। हिंदू पढ़ लिए, मुस्लिम पढ़ लिए, ईसाई पढ़ लिए, सिख पढ़ लिए, जैन पढ़ लिए और सिंधी पढ़ लिए। बौद्धों का मैंने बता दिया, एक ही है बुद्ध पूर्णिमा, वो हमने बीच में पढ़ लिया था। अगला हेडिंग डालो, राजस्थान के लोक देवता। फोक डेडीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक देवता, फोक डेडीज ऑफ राजस्थान। मैं एक दुआ लिख रहा हूं, हिंदी में उतारना आप भी, बाद में अपने बात करेंगे आगे। बातें मत करो भाई, उतार लो यार।
अच्छा मैंने गलत लिख दिया। क्या दो बोलो देखिए एक बार। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो। वापस बोलो देखिए। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो। आप इस एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? सुनना मेरी बात। वे देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों माने, वे देवता जिनको हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने, उनको क्या कहा जाता है? दोहा अपने आप कराएगी। पीर पांच। पीर कितने हैं? एक सिंपल क्वेश्चन बना, राजस्थान में पीरों की संख्या कितनी है? एक इंटरव्यू का सवाल बना, पीर किसे कहा जाता है? हिंदू तथा मुसलमान दोनों द्वारा पूजे जाने वाले हमारे जो लोग देवता, उनको क्या कहा जाता है? पांच पीर कौन कौन से हैं? मैंने नंबरिंग की है। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगज। कई टावर क्या इसको मंगलिया जी बोलने लग जाते हैं। मेहा जी नाम क्या उनका? मेहा जी। और पांचवे कौन से हो गए? गोगज। पांच कौन कौन से दोबारा बताओ? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। अब सिंपल सवाल आएगा, इनमें से कौन से लोक देवता को पांच पीरों में शामिल नहीं किया जाता है? वो देंगे बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मलिनाथ जी, है ना। इनमें से कौन से देवता को पांच पीरों में शामिल किया जाता है? वो लिखेंगे तेजा जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी। भाई बस समझे, तो दो नाम थोड़े विशेष ध्यान रखना, हड़बू जी और मेहा जी, क्योंकि ये दो देवता आपने ज्यादा सुने हुए होते नहीं। बाबू जी का नाम सुना हुआ रहता है, आपने गोगा जी का सुना हुआ रहता है, रामदेव जी का सुना हुआ रहता है, ये दो सुने हुए नहीं होते। और फिर कई बार सवाल आता है, इनमें से कौन से लोक देवता और पंच पीरों में शामिल नहीं किए जाते? और लिखता बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी और हड़बू जी। तो अपने लगता है बाबू जी महाराज तो बड़े हैं, तो है ही। तेजा जी महाराज भी है, गोगा जी भी है, अपने लगता है हड़बू जी तो नहीं रहे होंगे, और अपने क्या करके आ जाते हैं? हड़बू जी। पर याद रखना भाई, हड़बू जी है ना। तो पांच पीरों में कौन कौन शामिल होते हैं बताओ? याद रहेगा? एक एक लोक देवता के बारे में पढ़े, कर लिखो बाबू जी। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, बाबू जी राठौड़। मैं थोड़ी नॉर्मल जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतारिए, बाद में अपने पढ़ेंगे कि जन्म कहां पर हुआ। तो अपने जोधपुर में एक जगह पड़ती है कोलूमंड। कौन जगह पड़ती है? कोलूमंड। बर्थ प्लेस है ना। पिताजी का नाम था धंधल जी। इंग्लिश में कोई नहीं लिखा जाए तो आप रुक जाना, मैं बता दूंगा अर्थ बाद में ना। मेरे जगह नहीं है, आप तो नीचे उतारते रहना भाई।
ऊपर से वापस देख लो। जन्म स्थान बर्थ पैलेस, जन्म स्थान कहां पर है इनका? कोलूमंड। कोलूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर। कोलूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। पिताजी का नाम क्या है? धांधल। धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। मम्मी का नाम क्या था? कमला। पत्नी का नाम क्या था? दो प्रकार के नाम मिलते हैं, कई जगह नाम उसका फुलम दे मिलता है, कई जगह उन्हीं का नाम क्या मिलता है? सूफिया। पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह? वहां के कोई राजा थे सूरजमल सोढ़ा, उनकी राजकुमारी है। तो प्रिंसेज ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट, प्रिंसेज ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। कौन? फुलम दे या? और घोड़ी का नाम क्या है? मेयर। मेयर बोलते हैं घोड़ी को आप। तो मेयर का जो नाम है उसका नाम क्या है? केसरकाल। सहयोगी मतलब सपोर्टर्स का दो, फ्रेंड्स का दो, एलीज का दो, उनके दो भाई है। दो भाई है जिनके नाम क्या है? चांदा और डाम। क्या नाम थे? चांदा और डाम। भील भाई थे दो, कोष्टक लिख लो, भील भाई, भील ब्रदर्स, भील जाति के थे दोनों, भील भाई, भील ब्रदर्स। सहयोगी एलीज का दो, आप फ्रेंड्स का दो, सपोर्टर्स का दो, चांदा और डामा, भील ब्रदर्स। मेला कब लगता है इनका? चैत्र अमावस्या। कब लगता है? आप थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे तो आपको पता चलेगा नए साल से ठीक एक दिन पहले। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल शुरू हो जाता है, तो नए साल से ठीक एक दिन पहले अपने किसका मेला लगता है? बाबूजी का पूरा नाम क्या है? बाबूजी राठौड़। तो आजकल आरपीसी ने ऐसे सवाल पूछने को शुरू कर दिया, याद रखना। बाबूजी कौन से वंश से ताल्लुक रखते थे? याद रह जाएगा थोड़ी बात। अच्छा वापस चलते हैं अपने। जन्म कहां पर हुआ? कोल्लम। पिताजी का नाम क्या है? रुकना इस पे। हमने मारवाड़ में एक राजा पढ़ा था, दुहड़, राव दुहड़ पढ़ा था। राव दुहड़ जो अपनी कुलदेवी नागणची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था, उसे नागणा गांव में स्थापित कराया, पढ़ा था। उन दुहड़ के रियल छोटे भाई है धांधल। दुहड़ के छोटे भाई, उनका नाम क्या है? इससे दो बातों का पता चलता है कि मारवाड़ का राजा था दुहड़। मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़। तो ऑब्वियस सी बात है कि धांधल राठौड़ हो गए तो बाबूजी क्या हो गए? राठौड़ हो गए। एक इससे ये पता चलता है कि बाबूजी राजकुमार है। बाबूजी क्या है? वो रॉयल फैमिली का एक बंदा है भाई, राजा का भतीजा हो गया ना भाई। उसके पिताजी के जो बड़े भाई है वो तो राजा ही है, दुहड़ तो राजा ही है, और धांधल जी छोटे भाई, और उनका बेटा कौन है? बाबू। उनका बेटा कौन है? आई बात समझ। मम्मी का नाम क्या? कमला दे। क्या नाम है? वैसे तो ये कहा जाता है कि बाबूजी की जो मम्मी थी वो एक अप्सरा थी, परियां, परियां, एंजल, जो परियां होती है वो थी। ऐसी कहानी है कि भाई जो परियां है जो स्वर्गलोक में रहती है, जो अप्सराएं रहती है, वो धरती पर कभी कभी घूमने के लिए आती है, पर उनके साथ एक शर्त जुड़ी हुई होती है कि जब वो धरती पर घूमने आए तब उन्हें कोई भी आदमी देखना, यदि कोई धरती का आदमी उन्हें घूमते हुए देख ले तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाएगी और वापस नहीं जा पाएगी, फिर उनको धरती पर रहना पड़ेगा। इसलिए अक्सर परियां रात को आती है कि भाई रात को धरती के लोग तो सारे सो जाते हैं, तो नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। एक बार ऐसी कोई एक अप्सरा, एक कोई परी धरती पर घूमने के लिए आई और गलती से उसका जो प्लेन था वो मारवाड़ में लैंड कर गया। उसे और कहीं जाना होगा। अब यहाँ नीचे उतरी, नीचे उतरते भाई गर्मी लगी उसको लगा भयंकर जगह है, कहाँ घुस गए अपने, यहाँ कहाँ आ गए अपने। पर जहां उतरी वहां पर एक तालाब था, तो उसे लगा कि अब जो भी है आगे तो आगे, गर्मी लग रही है, क्या किया जाए, स्नान कर लिया जाए, तो तालाब में नहाने के लिए उतर गई। उस दिन धांधल जी कोई नाइट में अपने घोड़े को लेकर कहीं जा रहे थे। धांधल जी के घोड़े को प्यास लगी तो उनको लगा यार अपने घोड़े को पानी पिला लेते हैं। वो तालाब की तरफ जैसे ही गए और उन्होंने जाके देखा कि तालाब में तो भयंकर कोतक है। धांधल जी स्टेच्यू हो गए। उस परी ने, उस अप्सरा ने जब देखा कि यार कोई आदमी उसे लगातार देख रहा है, उसे यूं लगा कि भाई कोई देख रहा है मुझे, और उसने कहा कि मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो और मैं परी हूं। पहली बात तो इस प्रकार किसी नहाती हुई महिला को नहीं देखना चाहिए, और तुमने मुझे देखा है, मैं तो परी और हूं, मेरी तो शक्तियां खत्म कर दी, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। और बाबूजी के जो धांधल जी थे, बाबूजी के पिताजी जो थे, उन्होंने कहा कि किसने कहा वापस जाना है, और घुटनों के बल बैठते हुए कहा विल यू मैरी मी। परी के पास और कोई इलाज भी, तो परी ने किससे शादी कर ली? पर उसने धांधल जी को कहा कि मैं शादी तुमसे उसी शर्त पे करूंगी जब मेरी तुम दो बातें मानोगे। बताओ क्या दो बातें? एक तो मेरे लिए महल अलग से होना चाहिए, मेरा अलग महल होगा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही। धांधल जी का चिंता मत कर, बंगला बना दूं सोनिए तेरे लिए अलग से, पूरा अलग से रहेगा। एक का मेरे उस महल में मेरी बिना इजाजत के किसी की एंट्री नहीं है, विदाउट माई परमिशन कोई उसके अंदर नहीं आ सकता। धांधल ने पक्का, तुम भी नहीं? पूछ क्या होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब अलग से महल बनवा दिया, अप्सरा उसके अंदर रहती। समय अंतराल बीतने पर उनके एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते अपने जितने लोक देवता हुए इनमें सबसे हैंडसम कोई लोक देवता थे तो वो पाबू जी। मम्मी पे चले गए, धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते हैं। मारवाड़ के लोग कैसे थे, अपने छाने नहीं है, और उसमें राठौड़ सारे कर्नाटक से हो रहे हुए, तो साउथ इंडियन और लगते सारे के सारे। तो पाबू जी बहुत सुंदर राजकुमार हुए। अब कहते हैं कि कई दिन तक तो अब वो परी है वो पाबू जी को पाल रही है, और एक दिन धांधल जी को यूं लगा कि यार ये क्या तरीका है कि मेरा घर, मेरी वाइफ, और मुझे भी परमिशन लेनी पड़े कि मैं आऊं या नहीं आऊं। और एक दिन धांधल जी बिना परमिशन लिए महल में घुस गए, और जब महल में घुसे तो क्या देखते हैं वहां पे कि एक शेरनी है और बाबू जी को दूध पिला रही है। तो ये क्या है? और जैसे उस शेरनी ने धांधल जी को देखा वो वापस परी बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था
मैं जब अकेली रहती हूँ तो मेरे में वो शक्तियां आके अपना रूप परिवर्तित करती हूँ, मैं अलग अलग वेशभूषाएं बनाती हूँ। और अब चूंकि तूने मुझे देख लिया, अब मेरी शक्तियां पुनः लौट गई, अब तूने शर्त तोड़ दी, अब मैं वापस जाऊंगी, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी नहीं सकती। दादल जी ने समझा, बच्चा छोटा है, इसको तो पहाड़ के जाओ, इसको तो बड़ा करके जाओ। उसने कहा नहीं, शर्त तोड़ी, अपनी शर्त हुई थी, देखो शर्त की बात पे मैं रुकी हुई थी, अब मैं वापस जाऊंगी। हालांकि एक माँ की 2 इच्छाएं होती है, एक बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए अपने कंधों पे खिलाए, उसे अपने पीठ पे खिलाए। अब मैं इसको कंधों और पीठ पे तो खिला नहीं पाई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बाकी दूध पिला के मैंने बड़ा कर ही दिया। तो परी तो वापस चली जाती है। धनदल जी की एक और रानी थे जिनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? वो वादे बाबू जी को पाल पोस के बड़ा करते हैं। फिर मम्मी वही हो गई एक तरीके से, जैसे वही भगवान कृष्ण वाली सी बात कि उनकी मम्मी तो देवकी थे, उनका पालन पोषण करने वाले कौन थे? यशोदा। इसलिए आज भी अचानक अपने से कोई पूछ ले कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन, आपने कहते यशोदा, है ना? तो वैसे ही बाबू जी की जो मम्मी माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो याद रहेगी बात। अच्छा, रानी का नाम क्या है? फूलम दे। क्या नाम है? बाबू जी की जो पत्नी है फूलम जी की, जो रानी है बाबू जी, उनका नाम क्या है? फूलम दे। या क्या नाम है? दोनों नाम ही मिलते हैं, कई गानों के अंदर इनका नाम फूलम दे आता है, कई जगह नाम क्या आता है? मुझे याद है हम पढ़ा करते, और तब स्टूडेंट सर से पूछते बाद में कि सर नाम फूलम देता है या सुप्यार देता? फूलम देता। सर मैंने उस किताब में सुप्यार दे भी देखा। सर ने कहा हाँ हाँ यार, दोनों प्रकार की नाम ही मिलते हैं, एक लड़की के 2 नाम भी तो हो सकते हैं, तो दोनों लिख लो, रे फूलम दे भी लिख लो और सुप्यार दे भी लिख लो। फिर कोई स्टूडेंट बदमाश होता ना कि सर एक बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो सर कहते नाम तो फूलम दे ही था, बाबूजी गीत गाते होंगे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, सुप्यार दे, अच्छा प्यार दे, तो एक नाम और क्या पड़ गया उनका? कहां की राजकुमारी थे वो? अमरकोट। अमरकोट के राजा कौन थे? और उनकी राजकुमारी का नाम क्या था? क्या नाम था? सुप्यार दे का दो या फूलम दे का दो। बाबूजी की सगाई हो रखी थी इनके साथ में, नियत समय आया, शादी के लिए जाना है, मारवाड़ से बारात लेके आपको कहां जाना है? अमरकोट। पहले बारात घोड़ों पे ऊंटों पे जाया करती, लंबा टाइम लगा करता। बाबूजी जब शादी के लिए तैयार हो रहे थे, दूल्हे बने, तो बाबूजी बड़े सुंदर लगे, ये तो खुद वैसे हैंडसम, और दुल्हा बनने के बाद आदमी और फूटरा लगने लग जाता है। अच्छी शेरवानी पहनी हुई, साफा बंधा हुआ, सिर पे कलंगी, एंटीने सारे लगाए हुए एकदम। एंटीना होता है तो साफे के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एंटीने, मोड़ वगैरह सब बांधे हुए। और चांदा और डामा बाबूजी के सबसे खास दोस्त। खास दोस्त कौन है? दोनों भील जाति के भाई है। किस जाति के भाई है? भील जाति के भाइयों के नाम क्या दोनों के? देखो ये कहानियां इस प्रकार से बनाई गई, ये मैं हमेशा कहता हूं कि हमने इन लोगों के साथ सबसे बुरा ये किया कि हमने इनको देवता बना लिया। ये सारे समाज सुधारक है, ये सारे क्या है? जब हम कहते हैं कि समाज में छुआछूत थी, जब हम कहते हैं कि समाज के अंदर भेदभाव था, एक जाति दूसरी जाति को टच नहीं किया करती थी, उस समय एक राजकुमार के 2 खास दोस्त 2 भील है, चांदा और ये था राजा। ये उन दिनों की बात है कि जैसा राजा होता था वैसी क्या होती? प्रजा। अब यदि राजकुमार के 2 खास दोस्त भील घूम रहे हैं, चांदा और डामा, तो जनता भी समझती इस बात को। क्या इसका मतलब आदमी आदमी में किसी प्रकार का भेदभाव, तो जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव, तो चांदा और डामा सबसे खास दोस्त। बाबूजी तैयार होके उतने तैयार चांदा और डामा हो रखे एकदम, वही दोस्त की शादी पूरे एकदम डीओ छिड़क के आए हुए। पर चांदा डामा ने बाबूजी कहा, यार बाबूजी बाकी सब बातें ठीक है, पर यार अपने पास घोड़ी अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? और यार दूल्हा बिना घोड़ी के फिर मजा नहीं है। तो बाबूजी ने कहा यार अब ये तो क्या किया जाए, अपने घर में जो घोड़ी है वही रखनी पड़ेगी। उनके यार घर में नहीं, अपने गांव में एक बहुत अच्छी घोड़ी है, और इनके गांव के अंदर एक महिला थी जिनका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल नाम की एक महिला थी। क्यों? जो देवल नाम की महिला है उनकी घोड़ी बहुत अच्छी है, और उनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? यदि केसर कालमी मिल जाए तो बाबूजी आप और ज्यादा फूट रहे लगो, और आप और ज्यादा अच्छे लगोगे बाद में उस पर। बाबूजी ने कहा पर यार देवल अपने को क्यों देगी, तो ट्राई करके देखें एक बार, चले जाओ। चांदा डामा गए, चांदा डामा ने जाकर माँ देवल समाचार आपके पास होंगे, बाबूजी बीन बने हैं, बारात जा रहे हैं अमरकोट, घोड़ी अच्छी नहीं। माँ देवल यदि देवल आप अपनी घोड़ी केसर कालमी दे दें तो बाबूजी फूटरे लगेंगे, अपने गांव का नाम होगा, राज्य का नाम होगा। देवल ने कहा कि बीन को किसी चीज के लिए मना कैसे किया जा सकता है, और बाबू को तो मना भी कैसे कर सकते, इतना भला राजकुमार है वो। पर चांदा डामा तुम भी जानते हो मेरे पास बहुत सारी गायें हैं। क्या है? और मेरी गायें चराने के लिए जब ग्वाला जाता है तो घोड़ी लेके जाता है। गायों की लूटपाट बहुत होती थी उन दिनों में, यदि कल को गायों के साथ लूटपाट हो जाती है और ग्वाले के पास में घोड़ी हो तो फटाफट गांव में आगे बता तो दे कि लूट के ले गए, और पीछे जाके छुड़वा के तो लाए। यदि घोड़ी नहीं होगी आदमी को पैदल पैदल आना पड़ेगा, तब तक लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। सॉरी, घोड़ी नहीं दी जा सकती, और कोई चीज चाहिए बीन के लिए मैं मना नहीं करूं, कुछ ही लेके चले जाओ। आगे बाबूजी का, बाबूजी मान नहीं रही। हमें ऐसा लगता है कि एक बार आप ट्राई कर लो तो शायद मान जाए देवल। बाबू खुद गए, बाबू ने जाकर मां देवल आशीर्वाद दो, बीन बनाऊं, घोड़ी दो आपकी, केसर कालमी दो। देवल ने वापस सेम बात कही। बाबूजी ने कहा कि आप गायों की लूट के लिए डर रहे हो? उसने कहा वही डर है, मेरे पास तो धन वही है, गोधन है, और मेरे पास है क्या कि मैं वचन देता हूं आपको कि यदि आपकी गायों की लूटपाट हो गई तो मैं आपकी गायें लेकर आऊंगा वापस। बाबू तुम कहां से लाओगे, तुम बारात लेके जाओगे? कहा मेरे पास आप समाचार भिजवा देना, मैं यदि बारात लेके रास्ते में 20 किलोमीटर पहुंचा और पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं जाऊंगा ही नहीं ब्याह करने, मैं आपकी गायें छुड़वाने आऊंगा।
मैं यदि वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद तोरण मार रहा हूं और उस समय यदि समाचार मिला कि आपकी गायों की लूटपाट होगी, मैं बिना तोरण मारे आपकी गायों के लिए आऊंगा। मैं खाना खा रहा हूं तो खाना छोड़ के आऊंगा, मैं फेरे ले रहा हुआ तो फेरे छोड़ के आऊंगा, आपकी गायें बचाई जाएगी। मां देवल घोड़ी दे दो, हम जितनी तेज गति से जाएंगे उतनी तेज गति से वापस आएंगे। देवल ने कहा जब तुम इतना करे हो तो मैं तुम्हें अपनी घोड़ी दे देती हूँ। तो बाबूजी कौन सी घोड़ी लेके जाते हैं? केसर काल में। किसकी घोड़ी है? देवल की घोड़ी। और केसर काल में वाकई बहुत फुटरी घोड़ी। पहले घोड़ियां नाचा करती थी और दुल्ले वाली घोड़ी को नचाना उस टाइम का टसन हुआ करता था। अब तो क्या दुल्ले ऐसे होते हैं, अब गिरा उस टाइप का होता है। इसलिए घोड़ी को 4 आदमी पकड़ के खड़े रहते हैं कि गिर गिरा ना जाए कहीं पे, वरना पहले दुल्ले वाली घोड़ी को नचाया जाता था। वहां अमरकोट पहुंचे, लंबी चौड़ी बारात पहुंची बाबूजी की। बाबूजी राजकुमार है, बाबूजी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाबूजी की घोड़ी और सुंदर लग रही है, घोड़ी नाचती हुई और भली लगे वहां पे। और चारों तरफ चर्चाएं, इतना फूट रहा कभी बीन नहीं आया अमरकोट में, इतनी सुंदर कभी घोड़ी नहीं आई अमरकोट के अंदर। और चारों तरफ चर्चाएं, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, यार बाबूजी राजकुमार है कोई और वो केसर काल में घोड़ी लेके ब्याह करने के लिए अमरकोट पधारे। अमरकोट वालों को बड़ा गुस्सा है और लोग जाके तारीफ कर रहे हैं, घोड़ी देखी कितनी शानदार घोड़ी है, कितनी शानदार घोड़ी। तो बाबूजी एक साले थे, उन साले को बड़ा गुस्सा आया। उनका ऐसी क्या तारीफें कर रहे हो, घोड़ी घोड़ी, हमारे घोड़े देखे हुए नहीं है, हमारे भी खूब सारे घोड़े हैं। तो कोई इधर से राठौड़ बारात में गया हुआ था, उसने कहा तो शर्त लगा लो, तुम्हारे वाले घोड़े को और बाबूजी वाली घोड़ी को दौड़ा के देख लो, जो जीत जाए वो ठीक है। तो उसने कहा ठीक है लगाओ, अभी लगाओ। तो बाबूजी ने कहा अभी नहीं, हम यार इतने किलोमीटर चल के आए तो हमारी घोड़ी तो यार थकी हुई है, तुम्हारा घोड़ा तरोताजा है, 2 दिन बाद करवा लेना, जाते टाइम जब हम जाएंगे, कल नहीं परसों जब हम निकलेंगे तब आप करवा लेना, देख लेंगे। उसने कहा डर गए, इतनी बात है घोड़ी की। बाबूजी ने कहा देखिए ईगो हट नहीं करना, जेकांत सिकरेगा, अभी ला। केसर कालमी की और वो बाबूजी का जो साला था उसका जो घोड़ा था उनकी दौड़ करवाई गई, बाबूजी फिर जीते। अब तो चारों तरफ और यू भयंकर चर्चा है, अरे यार बाबूजी कितने अच्छे घुड़सवार हो रहे। अब वो अमरकोट वाले खार खाए हुए कि अब हम इसको मजा चखाएंगे, इसकी घोड़ी को बताएंगे। और कहते हैं बाबूजी जब तोरण मारने के लिए गए, तोरण बहुत ऊंचा बंधा हुआ। हिंदी का एक मुहावरा है तोरण मारना, जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। मतलब क्या होता है, पहले क्या जब राजकुमारियों की शादी होती तब एक ही राजकुमारी से ब्याह करने 3-4 राजकुमार आ जाते हैं। सुंदर राजकुमारी 3-4 राजकुमार आ गए, हमें ब्याह करना है इससे, अब क्या किया जाए? तो कहते तोरण ऊंचा बांध दो, जो तोरण को टच कर देगा उससे राजकुमारी की शादी। इसलिए तोरण मारने का मतलब ही क्या होता है, शक्ति। इसलिए कई बार गांव के अंदर यदि कोई आदमी कहता मैंने ये किया वो किया, तो गांव वाला कह देता अरे कौन सा तोरण मार के आया, तुमने कौन से तोरण मारे थे। ये तो अब यूं व्यवस्था गड़बड़ाई है, जब दूल्हे से नीचा सा तोरण होता वो भी टच नहीं होता, फिर ससुराल वाले कहते रुको हम नीचा ला रहे हैं तोरण को, और इसलिए कई बार तोरण को नीचा करते हैं, लो साहब लगा लो, फिर वो बेटा बेटा यूं लगाता है उसे। कई बार तो कोई पिया हुआ और रहता है तो नीचे भी नहीं लगता है, फिर तो उसकी तलवार पकड़ के तोरण के टच करवाते हैं, लग लुगा आ गया, अरे ठीक है अब जैसा है वैसा। अब बाबूजी पहुंचे, बाबूजी ने देखा गया तोरण गढ़ के कंगूरे बंधा हुआ पूरा, अमरकोट का गढ़ और गढ़ के सबसे ऊपर वाले भाग पे। और बाबूजी लग गया तोरण नहीं लगेगा, यूं यदि पूरे ऊंचे हो जाए फिर भी तलवार टच करवाए तो नहीं लगे। और अब अमरकोट वाले जो सोडे थे वो खड़े खड़े सामने मुस्कुराए, अब पता चले तुम्हारी घोड़ी बड़ी नाच रही थी, अब इसके यदि टच कर दे तो हमें मालूम हो इस बात का। तो बाबूजी वाली जब कहानी सुनाते हैं उसके अंदर है कि बाबूजी अपने घोड़ी के हाथ फेरते हैं और उस घोड़ी को कहते हैं कि केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, पोत मतलब भेद, पोत दे देना ना, मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी, कि आज जो मारवाड़ के राठौड़ों की बारात आई है इसको तू शर्मिंदा मत कर देना, आज तेरा और मेरा पोत भेद मत दे देना कि इनमें कुछ ही नहीं है। केसर ने सिर हिलाया कि चिंता मत कर, तू ये किता गुंचा है। बाबूजी पास में जो ढोल बजा रहा था उस लड़के को कहते हैं कि ढोलीरा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, मदरा मतलब हल्का हल्का, ढोलीरा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी, तुम्हारे ढोल के धमाके पे केसर नाचेगी। तो केसर को नचाते हैं, इधर नचाते केसर की लगाम खींचते हैं, केसर अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती है, अगले दोनों पैर हवा में, उस हवा में पैरों को उस कंगूरे के ऊपर टिकाती है केसर। वो गड्ढे के ऊपर जैसे टिकाए, बाबूजी ने अपना आराम से टच किया, आराम से मुस्कुराते मुझ में बंट देते हुए आए। मैंने जहां कहीं ये कहानी पढ़ी थी उस कहानी का जिक्र था कि जब फुलमदे सुप्यारदे या फुलमदे की जो सहेलियां हैं उन्होंने जब ये देखा तो वो जल भुन गई और उन्होंने जब जाके फुलमदे को ये बातें बताई कि भाई तुम्हारा जो दूल्हा उसने इतना ऊंचा तोरण मार दिया, इतना फूट रहा है, फुलमदे बड़ी राजी हुई। बोला फुलमदे ने गीत गाए होंगे, साढ़े वाला सरदार मेरे वाला सरदार, अलग ही टसन के अंदर है बाहर एकदम। अब भाई बाबूजी फेरों के अंदर जाके बैठे, अभी बाबूजी ने 3 फेरे लिए। कितने फेरे लिए? 3 फेरे लिए। इतने में जिनकी वो घोड़ी थी, देवल नाम था, वो देवल बाल बिखेरे हुए गालियां निकालते हुए फेरों के बीच में। मैंने पहले ही कहा था तुझे क्यों लेके जा रहा है घोड़ी, तब बड़ी बड़ी बातें की थी वहां पे कि तुम्हारी गायों को यदि कुछ हो गया तो मैं बचाने के लिए आऊंगा, और अब गायों को लूट के ले गए, तुम बेटे बेटे फेरे लोगे यहाँ पे, इन गायों को मेरे कौन बचाएगा। बाबूजी खड़े होंगे, माँ देवल चिल, बात क्या हुई ये तो बताओ। मेरी गायों को चुरा के ले गया। कौन चुरा के ले गया? जिंदराव खिंची। कौन चुरा के ले गया? नागौर में एक जगह पड़ती है जायल, नागौर में जगह कौन सी है? जायल का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? बाबूजी का रियल बहनोई है।
बाबूजी की रियल सिस्टर की शादी किसके साथ की हुई थी? और जिनराव खिंची बाबूजी के पूरे गांव की गाय लूट के ले जाता, पूरे गांव की गाय चुरा के ले गया। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर जब जीजा जी है तो बारात में क्यों नहीं गए? बहन है तो बारात में क्यों नहीं गए? जीजा और फूफा नाराज नहीं रहे, फिर जीजा और फूफा होने का मतलब ही क्या है ना? नाराज होना भी चाहिए, उनका नाराजगी बनती है। अच्छा, बाबूजी के बहनोई जो जिनराव खिंची थे, इनकी और बाबूजी के परिवार की बनती ही नहीं थी। वो शादी होने के बाद में इनमें मनमुटाव हो गया था और जिनराव खिंची शादी में नहीं आया था, ब्याह में नहीं आया था। उल्टा जिनराव खिंची मौके की ताक में था कि जब बाबूजी ये सब अपना घर छोड़ के जाएंगे, अपना गांव छोड़ के जाएंगे, तब मैं इनके पूरे गांव को लूटूंगा ताकि इनके कलंक लगे। जब राठौड़ों का गांव लूट लाया था जिनराव खिंची, कुछ ही नहीं कर पाए थे, इसलिए वो सबकी गाय लूट के ले गया। सबके पहले धन का मतलब गाय हुआ करता, तभी गोधन बोलते हैं, तो गाय लूट के ले गया। गायों में ज्यादा गायें किसकी थी? देवल की। देवल की गाय लूटी गई। बाबूजी को जाके देवल ने कहा कि तुम बेटे बेटे फेरे ले रहे हो और वहां पे मेरी गाय लूट के ले गया जिनराव खिंची। तो बाबूजी ने वो गठ जोड़ा जो बांध रखा था दुल्हन के साथ में, वो खोला। अमरकोट वाले एकदम चिंता में, क्या बात हुई, ऐसे कैसे जा सकते हो, फेरे तो पूरे ले लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। मैं वचन दे के आया था देवल को कि मैं किसी भी स्थिति के अंदर हुआ तो आगे तुम्हारी गाय बचाऊंगा। बाबूजी वहां से गाय की रक्षा के लिए वापस लौटते हैं। जोधपुर में गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव था? उस देचू नाम के गांव में जिनराव खिंची से लड़ाई करते हैं। हालांकि लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते हैं, लेकिन गायें पूरी की पूरी बचा के लाते हैं, पूरी की पूरी गाय वहां से छुड़वा के लेके आते हैं। हम याद करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो गायों के लिए अपने फेरे छोड़ के आ गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़कर आ गया था, हमने उनको पूजना शुरू कर दिया, वो बाबूजी राठौड़ है। बात समझो, कितने फेरों के बाद आ गए? इसलिए पश्चिमी राजस्थान आज भी 4 ही फेरे लेता है। 7 फेरे केवल फिल्मों में होते हैं, फेरे 7 नहीं होते, फेरे होते हैं 4। और गांव में यदि पूछ लिया जाए भाई 4 ही क्यों, तो गांव वाले कहते हैं 3 तो बाबूजी ले लिया। 3 तो किसने ले लिए थे? कि बाबूजी 3 तो लेके आ गए थे, तो पीछे फेरे कितने बचे? 4। तो ये 7 फेरे वाली कहानी केवल फिल्मों की है। बाकी कभी फेरे होते हो तब ध्यान देना, 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे, फेरे 4 है। ये गीत गाते तब गाते हैं 7 फेरों के 7 बंधन निभाना, कहां निभाए? 7 होते ही नहीं, फेरे होते कितने हैं? क्योंकि 3 किसने ले लिए थे? लिखो। हाँ, अरे रुक तो, अरे रुक जा, सब बताएंगे। ढब थोड़ा। हाँ, क्या लिखा? लिखो लिखो, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ काउज, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ काउज। बाबूजी अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक आफ्टर 3 फेराज। और तो फेरंग क्या लिखोगे? 3 राउंड्स, आफ्टर 3 राउंड्स। 3 फेरा ही लिख लो, अपने फेरा ही लिखोगे ना? हाँ, 3 फेरा ही लिखो। आफ्टर 3 फेराज, 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे गायों की रक्षा के लिए। बाबूजी 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक आफ्टर 3 फेराज। तथा देचू नामक गांव में जिनराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तथा देचू नामक गांव में जिनराव खिंची, क्वेश्चन लिखना जायल, देचू नामक गांव में जिनराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। एंड डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट जिनराव खिंची एट विलेज नेम्ड देचू, देचू जोधपुर में। तथा देचू नामक गांव में जिनराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। एंड डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट जिनराव खिंची, कोष्टक में जायल लिखना, एट देचू। तथा देचू नामक गांव में जिनराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। जिनराव खिंची कहां का राजा? जायल। जायल नागौर में पड़ता है, देचू जोधपुर में। तो कितने फेरों के बाद आ गए थे? तो लिखो, इसके नीचे अंडरलाइन करो, 3 फेरों नीचे अंडरलाइन करो ताकि याद रहेगा कितने फेरों के बाद आए थे? 3 फेरों के। इसलिए आप कितने फेरे होते हैं आजकल? 4 फेरे होते हैं। अच्छा, ऐसे कहा जाता है ये जो घोड़ी थी केसर काल में किसकी थी? देवल। किसकी थी? देवल। तो किसकी गायों की रक्षा के लिए आए? देवल। तो केसर काल में कोष्टक में लिख लो, देवल नामक महिला की घोड़ी। केसर काल में लिखा है जहां, उसके कोष्टक में लिख लो ताकि याद रहेगा थोड़ा। केसर काल में लिखा है, इसके कोष्टक में लिख लो, देवल नामक चारण महिला की घोड़ी। चारण जाति की महिला थी वो, देवल नामक चारण महिला की घोड़ी। ए चारण वुमन देवल, मेयर ऑफ चारण वुमन देवल, ये लिखे। जैसी कहानी है कि वो जो परी थी, जो परी बाबूजी की मम्मी थी, और जिसने कहा था कि भाई मैंने इसको दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, लेकिन इसको कंधों पे नहीं खिला सके और इसको पीठ पे नहीं खिला सकते। ऐसा कहते हैं केसर काल में वो परी थी। उस परी ने दोबारा जन्म लिया घोड़ी के रूप में, और घोड़ी के बंदा कहां बैठता है? पीठ पे बैठता है। तो केसर काल में बाबूजी की मम्मी थे, और उन्होंने बाद में बाबूजी की भाई लाज रखी, वहां पे बाबूजी का तोरण मरवाया, उन्होंने बाबूजी को पीठ पे खिलाया। ये बता रहे थे। अच्छा, बाबूजी के लिए कहा जाता है कि बाबूजी लक्ष्मण क्या अवतार है? किसके अवतार है? राम लक्ष्मण थे, तो राम लक्ष्मण का अवतार लिखो। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लक्ष्मण।
बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लक्ष्मण। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। फिर गांव वाले कहानी सुनाते हैं कि भगवान राम जब लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के अंदर घूम रहे थे, जब अपनी कुटिया बना के जंगलों के अंदर रहा करते थे, एक दिन उनके पास में मिस श्रीलंका आई। कौन आई? शरूपनखा। कौन है उनके पास में? जिसके नाखून भी स्वरूप थे, जिसके नाखून भी बहुत सुंदर थे, बेहद सुंदर थी वो शरूपनखा। ये तो हमने हिस्ट्री विज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। राम जी जीते तो रावण की बहन का नाम कर दिया बेचारी का शूर्पणखा। सूप, सूप का मतलब होता है छाजला, गेहूं साफ करने वाला। तो हमने कर दिया कि उसके नाखून तो छाजले जैसे लंबे लंबे थे, बाकी उसका नाम है शरूपनखा, जिसके नाखून भी स्वरूप थे, बहुत सुंदर सुंदर नाखूनों वाली थी। और उसने आगे पहले राम जी को प्रपोज किया। तो उसने राम जी कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा नहीं भाई, शादीशुदा आदमी हूं, पत्नी साथ के अंदर, ऐसी बात नहीं करती, भाग यहां से। अरे लक्ष्मण जी पानी के कुंड पे पानी भर रहे थे, और लक्ष्मण जी के पास चली गई और लक्ष्मण जी को जाग कहा, लक्ष्मण जी वैकेंसी खाली है इधर। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण गुस्सेल आदमी थे बहुत ज्यादा, और लक्ष्मण ने तुम मेरा दिमाग खराब मत कर, रवाना तू यहां से। और उसने कहा देखो तो सही एक बार, क्या कर रहे हैं ऐसे, इंस्टाग्राम आईडी तो तुम्हारी है। वो पीछे पीछे भागती है लक्ष्मण के, लक्ष्मण उसके आगे आगे भागते यार, पास मत आ मेरे यहां से। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कुंड के चारों तरफ कितने चक्कर काटते हैं? और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण नाक काट देता है उसकी। ये कहानी है, लक्ष्मण गुस्सा यार उसका नाक काट दिया। और उस शरूपनखा ने कहा, शूर्पणखा ने कहा, अरे ऐसा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हें शादी के लिए तो कहा था, या प्रपोज ही तो किया था तुम्हें, और तुम ऐसे मेरे नाक कैसे काट सकते हो? और लक्ष्मण ने कहा सॉरी, जो हुआ वो हो गया, अब तो इस जन्म में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग आएगा, उस कलयुग में मैं बनूंगा पाबू। क्या बनूंगा? तुम बनोगी फूलम दे। तुम क्या बनोगी? हमने 4 चक्कर इस पानी के चारों तरफ काटे हैं, आगे के 3 वहां लेंगे। इसलिए गांव में जब पाबूजी वाली कहानी सुनाई जाती है, तब जब जैसे सुनाते हैं कि पाबूजी 3 फेरों के बाद आए, लड़ते हुए मारे गए, और कहानी सुनने वाले कहते हैं अरे शादी कंप्लीट नहीं। तब सुनाने वाला फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि भाई रे बे मातारा लेख लिखियोड़ा है, विधिरा विधान है। ये तो त्रेता युग में लक्ष्मण की कसम थी। लक्ष्मण ने कहा था कि 4 चक्कर यहां काटे हैं, बाकी के 3 कलयुग में काटेंगे, तो 3 ही काटने थे। जो पहले से लिखा हुआ उसको तो मिटा नहीं सकते, जो आखिर लिख दिए बे माता ने वो कभी भी खत्म नहीं हो गए। लक्ष्मण को 3 ही लेने थे। लक्ष्मण बन के कौन है? बाबूजी। शरूपनखा क्या बन के आई? फूलम दे। इसलिए बाबूजी और फूलम दे ने कितने फेरे लिए बाद में? 3 फेरे। कितने फेरे लिए थे? 3 फेरे। बाद में जब बाबूजी क्या अंतिम संस्कार किया गया, तो फूलम दे को जब फूलम दे के बाद समाचार भिजवाया गया वहां पे, भाई बाबूजी युद्ध तो जीत गए लेकिन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो फूलम दे वहां से आती है, वो रानी जिसने केवल 3 फेरे लिए थे अपने पति के साथ, वो बाबूजी के साथ आगे सती हो जाती है। अच्छा पाबूजी की बात, ये तो नॉर्मल सीधी सीधी पाबूजी की जो शादी की बातें हुए। वैसे पाबूजी के लिए कहा जाता है कि पाबूजी वो पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान में ऊंट लाए। क्या लेके आए थे? कि पहले राजस्थान में ऊंट नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी की एक भतीजी थी, उसका नाम था केलम। क्या नाम था? और केलम की जब शादी हुई, तब केलम की शादी के अंदर पहली बार ऊंट दिए गए थे दहेज में। केलम की शादी में कैमल दिए गए। उससे पहले यहां पर अपने कैमल, पहली बार 4 व्हीलर यदि किसी की शादी में दहेज में दिया गया तो वो राजकुमारी कौन थी? केलम थे। केलम की शादी में दिए गए। तो बाद में कहा गया भाई ऊंटों की रक्षा करने वाला देवता कौन? आज भी किसी का भी ऊंट बीमार हो जाए तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? बाबूजी महाराज की पूजा की जाए। ऊंट रखने वाली जो जाति है वो जाति है रायका, रेबारी का दो, यार रायका समाज का दो ना। तो रायका समाज या जो रेबारी समाज होता है, उनके सबसे मुख्य देवता यदि कोई है तो वो कौन है? बाकी तो ऊंट कोई रखे, मैं रखूं, आप रखो, कोई रखे, उन सबके देवता कौन हो गए? बाबूजी। पर ज्यादातर ऊंट रखने वाली जाति कौन सी है? तो रेबारियों के मुख्य देवता कौन हो गए? बाबूजी। लिखो, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी कैमल प्रोटेक्टर डेटी। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी कैमल प्रोटेक्टर डेटी। रेबारी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ रेबारी कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डेटी। रेबारी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ रेबारी कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डेटी। रेबारी समाज इन्हें क्या मानता है? अपना मुख्य। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मारवाड़ के अंदर प्लेग फैल गई थी। क्या फैल गई थी? प्लेग रोग होता है, प्लेग जो रोग होता है, प्लेग फैल गई थी। उस समय यदि लोगों की किसी ने रक्षा की थी तो वो देवता भी कौन थे? बाबूजी। तो बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। कैसे देवता है? देखो, बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है।
Pabuji is also known as deity who protected from plague. पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है. पाबूजी इज ऑल्सो नोन एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग. पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है. पाबूजी इज ऑल्सो नोन एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग. कहते गुजरात के अंदर 7 भाई थे, थोरी जाति के भाई थे. कौन जाति के भाई थे? और वहां गुजरात के राजा से कोई लड़ाई होगी. गुजरात में एक राजा था आना बागेला. उस आना बागेला नाम के राजा के साथ इनका कोई विवाद हो गया और उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा. और ये भाग के पाबूजी के पास, अगर पाबूजी ने इनको शरण दी, शरणागत की रक्षा करना तब मुख्य कर्तव्य माना जाता था. तो गुजरात के कौन से भाइयों को बचाया था? थोरी भाइयों. कितने थोरी भाई थे? तो गुजरात के थोरी पाबूजी को खूब मानते हैं बाद में कि यार हमारे लोगों को तो बचाया था इन्होंने. लिखो, पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी. पाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात. पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी. पाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात. थोरी भाइयों के बाबूजी ने क्या की थी? अब मान लो मेरे पास गांव के अंदर ऊंट है और मेरा ऊंट बीमार हो गया. तो ऊंट बीमार हो गया तो कौन सी देवता की पूजा करूंगा मैं? और मैंने पाबूजी के हाथ जोड़ेंगे, हे पाबूजी महाराज हमारा ऊंट यदि ठीक हो गया तो हम आपकी फड़ बांचेंगे. क्या बांचेंगे? बांचना मतलब पढ़ना. बांचना मतलब वास्तव में संस्कृत में पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा शब्द होता है वाचन. क्या होता है? इसलिए वे जगह जहां अखबार पढ़ने या किताबें पढ़ने की जगह तो उनको बोलते हैं वाचनालय. क्या बोलते हैं? वाचन का जो घर है. तो वाचन मतलब पढ़ना. तो इस वाचन से अपने जो वर्ड बना दिया वो है बांचना. क्या नाम है? और गांव के अंदर इतना नॉर्मल शब्द, इतना नॉर्मल बोलते हैं कि अक्सर यूं छोटे टाबर होते हैं उनका किताब बांच, है ना. और मेरे सब ज्यादा तो वो याद आता है कि गांव में अनपढ़ लोग होते जब लेटर आ जाते, है ना, भाई किसी का पोस्ट कार्ड आए अंतरदेश है तो हर किसी को पढ़ने नहीं आते थे. एक आधा किसी को पढ़ने आते थे. कागज बांच सी, कागज बांच. तो कागज बांचने के लिए बुलाते लोगों. अखबार आता तो अखबार को न्यूज है तो आकर अखबार बांच के बताओ देखे, है ना. अक्सर लड़कियां गांव के अंदर पहले पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनकी कोई बात करते यूं कहते भाई कितनी पढ़ी लिखी क्या है कि कागज बांच ले. कितनी पढ़ी लिखी है भाई? पढ़ लेती है इतना है, बाकी ज्यादा हमने स्कूल इसको नहीं भेजा, घर के अंदर ही पढ़ाए देते. तो बांचने का मतलब क्या होता है? पढ़ना. बांचने का मतलब पढ़ना होता है. तो अब मेरे मान लो ऊंट बीमार है, मैंने पाबूजी के हाथ जोड़े कि पाबूजी महाराज यदि मेरा ऊंट ठीक हो गया तो हम आपकी फड़ बांचेंगे. क्या बांचेंगे? क्या होती है मैं अभी बताता हूं. अब मान लो मेरा ऊंट ठीक हो गया. ऊंट ठीक हो गया तो मेरे गांव में पाबूजी का मंदिर है. पाबूजी के मंदिरों के पुजारी जो होते हैं वो हमेशा होते हैं भील. क्योंकि पाबूजी के सबसे खास दोस्त कौन थे? चांदा और डामा. और वो दोनों कौन थे? भील भाई. तो पाबूजी के मंदिर यदि अपने राजस्थान में मिलेंगे तो उनके पुजारी कौन मिलेंगे? तब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि मंदिरों में इसको जाने देते हैं और उसको नहीं जाने देते. हमारे तो मंदिरों में पुजारी वही है जिनके लिए आप कहते हो साहब जाने दिया था नहीं जाने दिया था, जिस प्रकार की बात की जाती है. तो अपने राजस्थान में ऐसी बातें नहीं थी. बाद में देखा देखी आ गई होगी, अपवाद स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं भी होती है, पर फिर भी अपने यहाँ पे बहुत अच्छा सहिष्णुता का माहौल हुआ करता. तो भील जाति के. और जो पुजारी होते हैं उनको अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं बोपा. क्या बोलते हैं? बोपा स्वामी. जप नाम. तो भोपा जी जो होते हैं, भोपा जी पुजारी को कहते हैं. भोपा जी किसको कहते हैं? पुजारी. तो मैं हमारे गांव में जो भोपा जी भील होंगे वो सारे, मैं उन भोपा जी के पास गया. मैंने उनको जाकर कि महाराज मेरे ऊंट बीमार हुआ था और मैंने तब कहा था कि पाबूजी की फड़ बांचेंगे, आप पधारो हमारे घर पे, हमारे फड़ बांच दो. क्या बांच दो? फड़. बांचने का मतलब कब बांचे? तो सब देख लो, घड़ी लगन मुहूर्त देख के आप बता दो. तो संडे को आ जाऊं मैं शाम को? हाँ आ जाओ. तो संडे को शाम को आएंगे हमारे घर पे. एक कपड़े का पर्दा लाएंगे. क्या लेके आएंगे? एक व्हाइट रंग का कपड़े का पर्दा होगा. उस पर्दे के ऊपर खूब सारे चित्र बने होंगे. क्या बनेंगे? खूब सारे चित्र. पेंटिंग होगी. एक कोई पेंटिंग है इसमें पाबूजी खेल रहे हैं, एक कोई पेंटिंग है जिसमें पाबूजी दौड़ रहे हैं, एक में पाबूजी की शादी हो रही है, एक में पाबूजी युद्ध लड़ रहे हैं, एक के अंदर पाबूजी की पत्नी उनके साथ सती हो रही है, एक में पाबूजी गायें बचा के ला रहे हैं, एक में पाबूजी तोरण मारे. ऐसे पाबूजी के पूरे जीवन की घटनाएं चित्रों के माध्यम से एक कपड़े के पर्दे पर चित्रित की जाएगी. वो जो कपड़े का पर्दा होता है उसको बोलते हैं फड़. क्या बोलते हैं? खूब सारी पेंटिंग बनी हुई. मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको पूरी पेंटिंग दिखाऊंगा. अब उसके अंदर वो दोनों पति पत्नी आएंगे, भोपा जी और भोपी. पत्नी होगी भोपी, तो भोपा जी और भोपी जी दोनों आएंगे. वो एक एक चित्र के बारे में. तो वो जो भोपा जी होंगे उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा. कभी वो रेलगाड़ियों में बजाते हुए देखा हो, रावण हत्ता. क्या होगा उनके पास में? तो उनके पास वो रावण हत्ता होगा. वो इस रावण हत्ते को अपने वो गले में डालकर ऐसे बजाते रहेंगे उसको, और वो दोनों मिलकर गीत गाते रहेंगे, पढ़ेंगे उसको. वो जो पढ़ने का मतलब उन चित्रों को देख देख के. ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग मान लो पाबूजी के जन्म की, तो पहला गीत कौन सा गाया जाएगा? पाबूजी के जन्म. अगला मान लो पाबूजी की शादी का, अगला गीत कौन सा आएगा? पाबूजी की शादी का. अगले में पाबूजी युद्ध करते हुए, अगला गीत पाबूजी के युद्ध करते हुए. इस प्रकार वो गीतों का वाचन करेंगे, गीतों को गाएंगे, गीतों को पढ़ेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? तो फड़ जो होता है वो कपड़े का एक पर्दा होता है जिस पर चित्र बने होते हैं. उन चित्रों के आधार पर भोपा जी और भोपी जी गीत गाते हैं. इसको फड़ वाचन कहते हैं. क्या बोलते हैं? और वो फड़ वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र रखा जाता है, वाद्य यंत्र कौन सा है? और वो भोपा जो होते हैं हमेशा कौन सी जाति के होते हैं?
याद रहेगी बात। अब कोई पूछेगी पाबूजी की फड़ कौन गाते हैं, पाबूजी की फड़ भील कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, भील रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किसकी फड़ गाते हैं। याद रही तीनों बात, लिखो भील भोपा, इंग्लिश में भील भोपा ही लिखना, भील भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं, सिंग्स फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो कहते हैं प्रिस्ट कहते हैं पुजारी को, पर अपने ये भोपे ही होते हैं, है ना, तो फिर शब्द नहीं लिखना। मैं ये ना अपने एक बड़ा जोरदार सी चीज है, मैं हमेशा कई बार बताना भी चाहता हूं, आप आरपीसी का सिलेबस देखना, उसमें लोक देवता को लोक देवता ही लिखा हुआ है। लोक देवी एग्जैक्टली सेम, क्योंकि एग्जैक्टली वो जो पृष्ठ वर्ड है वो उनके लिए होता है जो पादरी होते हैं, अपने भोपा पादरी नहीं है ना, अपने वाले भोपा जी है, तो फिर अपने वो पादरी वाला पृष्ठ लगाने को लगा ले, इसके अंदर भी लगा ले, पर भोपा लिखेंगे ज्यादा ठीक वर्ड रहेगा, तो लिखो। फिर अपने भील पृष्ठ लिखते हैं तो फील ही नहीं आता, थोड़ा भोपा लिखने लगता है अपना है यार, लिखते हैं भील भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं, भील भोपा सिंग्स फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं, भील भोपा सिंग्स फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। अब और सुनना, देखो ये कपड़े का पर्दा लाके और वैसे भोपाल भोपी दोनों मिलके गए, इसको तो क्या बोलते हैं, फड़। नॉर्मल भजन गाने हो पाबूजी कि जागरण लग रहा है, जागरण में सीधे बैठ के भजन गाने, मैं गाऊं आप गाओ कोई गाए, वो जो भजन होते हैं उन भजनों को बोलते हैं पवाड़ा। क्या बोलते हैं, और सुनना, पवाड़ा बेसिकली, पवाड़ा की यदि शुद्ध मैं हिंदी करूं तो ये शुद्ध हिंदी होगी लोक गाथा। क्या होगी, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा वर्ड फोक टेल्स, फोक टेल जो होती है ना, लोक गाथाएं, मतलब लोगों के बीच में जो कहानियां हैं उन कहानियों को भजनों के माध्यम से यदि प्रस्तुत किया जाए तो वो क्या होते हैं। और मैं बताता हूं, ये गाथाएं अक्सर वीर लोगों की भी है, ये गाथाएं किसकी भी है, वीरता की गाथाएं हुई है, इसलिए पवाड़ा बेसिकली महाराष्ट्र के लोकगीत है। पवाड़ा कहां के लोकगीत है, इसलिए तानाजी मूवी के शुरुआत के 3 मिनट का सीन है, शिवाजी के पवाड़े आज भी गाए जा रहे हैं। तानाजी मूवी देखना, उसमें शुरुआत में 4-5 मिनट के अंदर पवाड़े शब्द आ जाएगा, क्योंकि पवाड़े शिवाजी के, तानाजी के, उनकी याद में जो उनके गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीर लोगों की याद में जो भी उनकी कहानियां गीतों के माध्यम से सुनाई जाए उनको क्या बोलते हैं। अपने जैसे उनके शिवाजी हो अपने बाबूजी हो गए, वैसी वीरता इन्होंने दिखा दी अपने यहाँ पे, तो हमने किसके पवाड़े गाने शुरू कर दिए। तो पवाड़े वास्तव में क्या होते हैं, लोक गाथा। क्या है, याद रखना, मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल है, पवाड़े क्या होते हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक काव्य, लोक कहानी या लोक नृत्य, तो क्या होते हैं, फॉकटेल होते हैं। ये जब गाए जाते हैं उस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र है माट। क्या है, मटका देखा, मटके को उल्टा रख दो, मुंह की तरफ से नीचा कर दो, ऊपर वाला भाग उसके, अब उसको बजाया जा सकता है, उस मटके टाइप का वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसलिए नाम क्या है। तो पाबूजी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, पवाड़े क्या होते हैं, समझ में आई बात, लिख लो। पाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, पवाड़ा जो पाबूजी, इंग्लिश में लिखना फोक टेल्स, लोक गाथा। पाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, पवाड़ा जो पाबूजी आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, पवाड़ा जो पाबूजी आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, किसके साथ गाए जाते हैं, माट वाद्य यंत्र के साथ। क्या, पाबूजी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ, पवाड़े क्या होते हैं, पाबूजी से संबंधित खूब सारी किताबें लिखी गई अपने, किस किसने कौन कौन सी किताब लिखी, लिखो, पाबूजी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू पाबूजी, पाबूजी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू पाबूजी। मैं एक तरफ लिख रहा हूं लेखक का नाम, एक तरफ मैं लिख दूंगा बुक्स के नाम, तो मैं इधर लेखक लिख रहा हूं पहले, अब मैं सामने बुक्स लिख रहा हूं, उतार लेना।
उतार लिए, लेके पढ़ते हैं। पहले राइटर का नाम क्या है? आसिया मोड़जी। क्या नाम है? आसिया जाति मोड़जी नाम। आसिया जाति मोड़जी, जैसे मोहनो तो नैणसी, मोहनो तो जाति नैणसी, जैसे बिट्टू सुजा, बिट्टू जाति सुजा, वैसे आसिया मोड़जी। आसिया तो क्या है? जाति, और मोड़जी क्या है? उल्टा लिख लिया। जैसे एक आदमी का नाम हमने और पढ़ा गिरधर आसिया, गिरधर आसिया पढ़ते हैं, सगत सिंह रासो, तो उसमें आसिया बाद में लगा, इधर आसिया क्या लगा आपने पहले? आसिया मोड़जी। वो कौन सी बुक लिखी? बाबू प्रकाश। कौन सी बुक लिखी? अगले राइटर कौन है? बिट्टू जाति में आजी नाम। कौन सी किताब लिखी? बाबूजीरा छंद। क्या नाम किताब दोबारा बोलो? बाबूजीरा छंद। अगली कौन सी? मोतीसर बख्तावर। मोतीसर जाति बख्तावर नाम, बाबूजीरा रूपक। क्या लिखी? बाबूजीरा रूपक। तो तीनों वापस बोलो। आसिया मोड़जी की, बाबू प्रकाश, बिट्टू मेहाजी की, बाबूजीरा छंद, मोतीसर बख्तावर की। अगले कौन है? लगराज। कौन है? क्या लिखा है? बाबूजीरा दुआ। दुआ मतलब दोहे, दोहे छोटे छोटे होते हैं, तो लगराज ने लिखी, लघु आदमी ने लिख ली, याद रह जाएंगे अब तो लगराज ने क्या लिखे? बाबूजीरे, बाबूजीरा दुआ। दुआ मतलब दो दो लाइन, दो दो लाइनों में जो भी होती है उनको क्या बोलते हैं? दुआ। अगला क्या है? कौन से? रामनाथ। रामनाथ ने क्या लिखा? बाबूजीरा सोरठ। गुजरात में एक इलाका जिसका नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है? सौराष्ट्र को अपनी भाषा में बोलते हैं सोरठ। क्या बोलते हैं? सोरठ के दोहे सोरठ है। सोरठ में जो दो लिखे गए वो क्या हो गए? सोरठियो दुओ भलो और भली मरमरी बात, तो जोबन छाई नार भली तारान छाई रात। सोरठियो दुओ भलो। सभी दोहों में सबसे अच्छे दोहे कोई माने जाते हैं तो कौन से माने जाते हैं? दोहे तो सारे ही हैं, पर सौराष्ट्र वाले जो दोहे उनको क्या बोला जाता है? सोरठ। तो बाबूजीरे दुए किसने लिखे? लगराज। और बाबूजीरे सोरठ किसने लिखे? वापस बोलो। देखे, आसिया मोड़जी, बाबू प्रकाश, बाबूजीरा छंद, बिट्टू मेहाजी, बाबूजीरा रूपक, बाबूजीरा दुआ, और बाबूजीरा सोरठा। कहां के दोहों को सोरठा कहते हैं? सौराष्ट्र। कहां के दोहों को? तो बाद में दोहों को सोरठे बोलने लग गए, तो कई जगह आप दोहे को क्या पढ़ लेते हो बाद में? सोरठा। जैसे बेसिकली सोरठे का मतलब होता है सौराष्ट्र के जो दोहे उनको क्या बोलते हैं? है बात समझे? और दोहों में सबसे अच्छे दोहे क्या माने जाते हैं? सोरठियो दुओ बोलो। कि सबसे अच्छा दोहा कौन सा माना जाता है? सोरठ का जो दुआ होता है सबसे अच्छा माना जाता है। याद रहेगी? ये बाबूजी की बात है। बोले पड़ी। बाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र मास। कौन से गांव में लगेगा? कोलुमंड, जहां उनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम? उनकी रानी का नाम? पुलमदया सुप्यार थी। कहां की राजकुमारी थी? अमरकोट। किसकी बेटी थी? उनके खास दोस्त कौन थे? दो। उनकी घोड़ी का नाम क्या था? वो किसकी घोड़ी थी? कितने फेरों के बाद आगे? किससे लड़े? जिनराव खिंचे। कहां का राजा था? कौन से गांव में लड़े? किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। क्या कौन से पशु की रक्षा करते हैं? ऊंट पालने वाली जाति। कौन से बीमारी में रक्षा की? गुजरात के कौन से 7 थारू भाई? 7 है थोरी भाई। और बाबूजी की फड़ गानी है तब तो कौन गाएंगे? भील। कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे? और बाबूजी के पवाड़े गाने हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र? माठ। और पवाड़े क्या होते हैं? कॉकटेल्स, लोक गाथाएं होती है। याद रहेगी सारी बात? अगले लिखो। रामदेव जी। साथ साथ में याद हो जाना चाहिए ना। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, रामदेव जी तंवर। वही मैं थोड़ी चीजें उतार रहा हूं, आप उतारिए। जन्म स्थान उंडू कश्मीर, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है। पिताजी का नाम अजमाल जी। क्या नाम था पिताजी का? पोखरण के सामंत थे। पोखरण तो नाम सुना आपने? सामंत भी जानते हो आप? तो पोखरण के सामंत थे। मम्मी का नाम था मीणा दे। क्या नाम था? पत्नी का नाम है नेतल दे। ये भी अमरकोट की राजकुमारी थी। तो बाबूजी और रामदेव जी दोनों ब्याह करके कहां आए थे? अमरकोट के दलेल सिंह सोडा थे, उनकी राजकुमारी थी। बाबूजी का मंदिर रूणीचा में बताया हुआ मेरा। अच्छा, मंदिर वापस बाद में लिखेंगे अलग से, खूब सारे मंदिर अलग लिख लेंगे। और एक बात दूसरी बात लिख लेते हैं। बाबूजी के घोड़े कहते हैं लीलो। बाबूजी का जो झंडा उसको बोलते हैं नेजा, फ्लैग। उनका जो जागरण लगता है उसको बोलते हैं जम्मो। जागरण को इंग्लिश में जागरण ही लिखना आपने ना, मैं बता दूंगा होता क्या। और बाबूजी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। कौन सी जाति के भक्त होते हैं?
मेघवाल डिसाइपल लिख लेना इंग्लिश में अपने, इनको बोलते हैं रिखिया। मेघवाल डिसाइपल या मेघवाल फॉलोवर्स, उनको बोलते हैं रिखिया। उतार ली? उतार ली सब? चलो लो वापस बोलते हैं अपने, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले नाम, रामदेव जी का पूरा नाम बताओ देख। रामदेव जी जन्म जन्म कहां पर हुआ? ओंडू कश्मीर। कहां पे हुआ? ओंडू कश्मीर कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर की जगह है ना। मुझे लगता है बाड़मेर वालों ने कश्मीर बनाने के चक्कर में रख लिया कि उस कश्मीर तो जा नहीं सकते, इसलिए गांव का नाम ही क्या रख ले? कश्मीर। थोड़ा दूर होगा, गहराई के अंदर गांव है, उंडो है, तो कह दिया ओंडू कश्मीर। क्या नाम कर दिया? ओंडू कश्मीर कर दिया आपने। तो उनका, रामदेव जी का जन्म कहां पे हुआ था? ओंडू का। पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी। क्या नाम है? अजमाल जी, जो कि कहां के राजा, कहां के सामंत है? हमने देखो मारवाड़ में एक राजा पढ़े थे, मल्लीनाथ जी पढ़े थे, जिनके कारण बाड़मेर क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मल्लीनाथ जी ने अजमाल जी को पोखरण की जागीर दे दी थी। मल्लीनाथ जी ने अजमाल जी कौन सी जागीर दे दी थी? पोखरण। भाई आप मेरे सामंत हो, आप यहाँ पोखरण के अंदर रह जाओ। और रामदेव जी की मम्मी का नाम क्या है? मेना दे। क्या नाम है? और उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? पिताजी का नाम अजमाल, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम। जब भाषाएं मरती है, जब कल्चर मरती है, तब ये चीजें पढ़नी पड़ती है। आपकी भाषा मर गई राजस्थानी, आपकी राजस्थान की कल्चर मर गई, इसलिए आपको रामदेव जी भी पढ़ने पड़ रहे हैं। वरना गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पूछा जाए तो वो कहे आपको कि घणी रेओ खमा अजमाल जीरा कंवरा, कोई मेणा दे रो लाल बो तो नेतल रो भरतार। घणी रेओ खमा, खूब सारे हाथ जोड़ते हम, अजमाल जीरा कंवरा, किसके कुंवर हो तुम? वो कोई मेणा दे रो लाल, किसका लाल है, किसका बेटा वो कोई नेतल रो भरतार, वो किसका भरतार है? अनपढ़ आदमी बताए कि पापा मम्मी और पत्नी कौन है, और हम घोटे मारते हैं पिताजी अजमाल जी। उसमें भी कई बार कंफ्यूजन है, सर अजमाल जी उधर है किधर है सर। भाषाएं, कल्चर का मरना सभ्यता खत्म करता है। भाषाएं मरनी नहीं चाहिए, भाषाएं जिंदा रहनी चाहिए। हमारी भाषा मर गई, इसलिए राजस्थान जी के पढ़ना पड़ता है। मेरा तो, मुझे कई बार लगता है मेरा रोजगार इसलिए कि भाषा मर गई। यदि ये भाषा जिंदा होती तो आप सबको ये कहानियां आती। अगर आप सबको कहानी आती तो मैं पढ़ाता ही क्या। अब थोड़ा ठीक है कि भाषा मर गई, इसलिए आपको कहानियां या तो आती नहीं या कम आती है, इसलिए अपना पेट पाल रहे हैं इस बहाने, है ना, वरना तो खत्म हो जाती। तो अब पर लोगों में ये जानने की जिज्ञासा खूब रहती है। लोग ये अपनी कल्चर, अपनी भाषा, ये सब सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर अब वो इतने गर्त में चली गई कि वापस निकल ही नहीं जा रही अपने से। दिक्कत ये हो गई। तो ये भाषाएं रिवाइव होनी जरूरी है ताकि कल्चर जिंदा रहेगी, वरना आगे वाली पीढ़ियां तो भूल ही जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई चीज भी होती है, इस वाली पीढ़ी आप वाले भूल गए तो आने वाली पीढ़ी में तो और बदलाव आएंगे। तो वापस बताओ, देखिए पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, कितना प्यारा नाम है, नेतल। क्या नाम है? मुझे नाम बड़े अच्छे लगते हैं, नेतल, जेतल, केलम, पेमल, लाछा, कितने प्यारे नाम है। घरों में बच्चियों के नाम ऐसे रखे जाएं, नेतल, जेतल, केलम, यूं मुंह भरता है। हमने आजकल दो प्रकार के नाम रखने शुरू कर दिए। या तो अपने नाम रखते हैं इंग्लिश टाइप के, लड़कियों के नाम वैसे रखने शुरू कर दिए, या थोड़े ज्यादा संस्कृत टाइप के नाम रखने शुरू कर दिए। हमारे नहीं है वो नाम। हमारे नाम नेतल, जेतल, केलम, पेमल। इसलिए आज के बाद घर में बच्चियां होगी, आपसे कोई पूछे भतीजी हुई, कोई चाचा जी के टाबर हुए और पूछे आपसे कि बच्ची हुई, नाम क्या रखना, तो क्या नाम बताओगे? नेतल। और क्या बताओगे? जेतल। और क्या बताओगे? केलम। और क्या बताओगे? पेमल। और क्या बताओगे? लाछा। अरे और खूब सारे अपने आगे आगे नाम आएंगे, वो बताओगे। तो तब आपकी कल्चर तब जिंदा रहेगी जब आप अंग्रेजों जैसे नाम रखोगे और फिर आपको हमारी कल्चर मर गई। लड़का हो नाम रखा जाए आस्करण, यो डाकी जैसा नाम लगता है यार।
नाम रखा जाए दुर्गादास, नाम रखा जाए विग्रहराज, नहीं लग रहा यूं? नाम अलग से यूं पढ़े तो कीर्तिपाल, जालिम सिंह। मेरे तो एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची का नाम है नेतल, तो मुझे यूं इतना वो लगता है, अरे यार क्या नाम रखा है इन्होंने, नेतल नाम रखा है, अपनी कल्चर रिवाइव हुई है वापस, और ऐसे नाम रखे जाने चाहिए। तो ये मत खुद यूं मुझे हमेशा लगता है कि यार घर में कोई बच्चे का मेरे से नाम पूछे कि नाम क्या है, तो मैं उनको बताऊंगी जैतल, जैतल रखा जाए, क्योंकि जैतल यूं नाम यूं इंग्लिश टाइप का नाम लगेगा कि बच्ची बड़ी होकर भी कभी बताएगी कि मैं सब जैतल, तो लगता है यूरोपियन है कोई। या बाकी अपने वाले नॉर्मल नॉर्मल नाम रखने शुरू कर दिया यार, आई बात समझ में? इसलिए कल्चर बचानी है तो नाम भी अपने जैसे रखने पड़ेंगे, याद रहेगी? तो इस बार मुझे कोई ना कोई आगे कहेगा कि सर इस बार हमारे घर के अंदर ये भतीजी भी या चाचा जी की बच्ची भी, और उसके नाम इस प्रकार के रखे गए, पक्की बात? और लड़का हो तो भी उसके नाम डाकी टाइप के, क्या यूं राजवीर, अजय, संजय इस प्रकार के नाम रख लिए, कोई इन नाम में फील ही नहीं आता है ना, वरना यूं अगले को नाम बताए, नाम क्या, नाम यूं बताया जाए तो भी अगले को लगेगा हाँ यार राजस्थान टाइप का आदमी है ना, छोटे छोटे से नाम रखने शुरू कर दिए, चिंटू पिंटू, फील ही नहीं आता यार, हाँ टॉमी जेरी नाम के टाइप के नाम शुरू कर दिए, लंबे चौड़े नाम होने चाहिए इस प्रकार के। चलो आगे आगे बताओ, देखें देखो ये इतनी बातें तो याद रखने ना, ये भी अमरकोट की राजकुमार याद रख जाए। ये 4 बातें और लिखी मैंने जो व्हाइट से लिखी है, ये सफेद झूठ है। कैसा झूठ है? इस प्रकार की चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आरपीसी का फैलाया हुआ ढंग का झूठ है। आरपीसी ने पूछना शुरू कर दिया, मेरे जैसे मास्टरों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, आप जैसे टापरों ने रटना शुरू कर दिया, और अपने बस की भी बात नहीं, जब अगले यही पूछते हैं अपने को याद करना पड़ेगा। और कहा गया कि रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो, क्या नाम है? मैं कहता हूं राजस्थान में हर घोड़े को लीलो कहते हैं, राजस्थान में हर घोड़े को क्या कहते हैं? प्रताप के घोड़े का नाम तो आपको याद होगा, चेतक है। उसके बावजूद छोटी क्लासों में गीत गाया होगा, लीला घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाई जे रे, तो लीला घोड़ा रो असवार, तो घोड़े का नाम क्या ले रहे हैं हम? लीलो। और अपने तो यहां घोड़ा है तो लीलो, और घोड़ी है तो लीलन। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो हमने उसको क्या कह दिया? लीलन। और रामदेव जी घोड़ा तो उसको क्या कह दिया? इसका मतलब घोड़े का नाम नहीं है, घोड़े को बोलते लीलो है। और सुनो मेरी बात, लीला रंग मारवाड़ी में होता है हरा, ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है इसको बोलते हैं लीलो। इसलिए सावन के महीने, अब जब बरसात होगी तब हरियाली आ जाएगी चारों तरफ, तो गांव में कोई आदमी कैसे लीलो हो रहे, घास हो जाती है, हरा भरा घास हो जाती है ना भाई, पशुओं के लिए, पशुओं के लीलो हो गए, हरी घास हो गई, तो लीलो का मतलब क्या होता है? हरा। अब थोड़ा सा बचपन को याद कीजिए जो आप गांव के अंदर रहे हैं, कि इन बचपन वाले दिनों में जब ये हरियाली छाई हुई रहती है, तब एक हरे रंग का कीट पतंगा आता है, उड़ता रहता है, और आप सब पीछे दौड़े होंगे, रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो, दौड़े हो। तो रामदेव जी घोड़ा किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। लीला रंग कौन सा होता है? हरो। बस रामदेव जी घोड़ा कौन सा है? झंडे को क्या कहते हैं? झंडे का पर्यायवाची नेजा, आज हिंदी में जाके देख लेना, हिंदी पढ़ ली, पर्यायवाची याद कर लेना। झंडे का एक पर्यायवाची क्या होता है? उसमें झंडे के पर्यायवाची मिलेंगे ध्वज, नेजा, पताका। तो नेजा झंडे को ही कहते हैं। तो अमेरिका का झंडा नेजा, भारत का झंडा नेजा, जापान का झंडा नेजा, देवनारायण जी महाराज का झंडा नेजा, तेजाजी महाराज का झंडा नेजा, बाबूजी वाला नेजा, और रामदेव जी वाला भी नेजा। पर फिर भी आरपीसी पूछती है रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है, और अपने लिखना पड़ता है नेजा। 2 नंबर का सवाल है, तुम दिन को अगर रात को हम रात कहेंगे, बाकी नेजा का मतलब ही क्या होता है? अच्छा मैं एक बताता हूं कि मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल, और मैं कहता गिंदोली उठा के ले आया था, इसलिए गणगौर पे गिंदोली गीत गाते हैं। बताता हूं, तो ऐसा कहते हैं जगमाल की कोई एक लड़ाई हुई, तो जगमाल का एक भूत दोस्त था डूंगर सिंह, भूत होते हैं भूत, तो वे भूत जगमाल का दोस्त था, और किसी बात पर उस भूत ने जगमाल को कहा था कि जरूरत पड़े तो याद कर लेना। और जगमाल एक बार कोई गुजरात वाले मुसलमानों के साथ लड़ाई थी, उस लड़ाई में गिर गया, और उसकी लड़ाई में गिर गया तो उसने याद किया कि भूतों आ जाओ रे, आज आगे बचाओ। और वो भूत आए, और भूतों का वो सरदार आया, और सरदार ने कहा कि सारे भूतों का कि सब इन सामने वालों को पीटना शुरू करो। और जब सामने वालों को पीटो तो अपने दिखेंगे तो है नहीं, भूत तो किसी को दिखेंगे नहीं, इन सामने वालों को पीटो और पीटो, तब बोल ला जगमाल का हाथ की। किसके हाथ की? इसलिए गुजरात वाले सब सैनिकों को पीटा, ला जगमाल का हाथ की, ला जगमाल का हाथ की। अब सारे पीट पीट के भागे वहां से, पूछे तेरे किसने पीटा? जगमाल ने। तेरे किसने पीटा? जगमाल। तेरे किसने पीटा? अब अपने घर चले गए, तो उनकी पत्नियों ने पूछा कि भाई ये क्या हालत हुई? तो कहा जगमाल ने पीटा। पड़ोसन ने पूछा, वो उसका पति भी के जगमाल ने पीटा। अब चारों तरफ की जगमाल ने पीटा, जगमाल ने। तो अपना एक दुआ है, पग पग नेजा फाड़िया, नेजा मतलब झंडे, फाड़ना मतलब फट गए, जगह जगह झंडे फटे हुए थे। पग पग फाड़ी ढाल, ढाल होती है ढाल तलवार, जगह जगह वो जब सैनिक भाग रहे थे तो उनके झंडे गिर गए, उनकी ढालें हाथों से गिर गई। पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल, बीबी पूछे खाने से जग किता जगमाल। बीबियां अपने खानों से पूछ रही इतने कितने जगमाल थे जो सबको जगमाल ही पीट गया। क्या दुआ है? पग पग नेजा फाड़िया, कदम कदम पे क्या फटे हुए थे? नेजा। नेजा मतलब वहां रामदेव जी का झंडा थोड़ी है, तो गुजरात का झंडा है। पग पग फाड़ी ढाल, और जगह जगह पे क्या गिरी हुई थी? बीबी पूछा है खाने से जग किता जगमाल। बीबियां अपने खानों से पूछ रही है कि इतने जगत में कितने जगमाल हो गए जो सारे एक आदमी से मार खा के आए हो। बोले बड़ी बात,
तो नेजा, नेजा का मतलब झंडा, कोई कॉमन झंडा होता है। फिर भी आरपीसी वाले पेपर में माना है कि रामदेव जी के झंडे क्या बोलते हैं? जागरण को। ये भी भाई रे, हर जागरण जमा होता है। जागरण का मतलब था रात को जाग के जो भजन गाया जाए उनको क्या बोलते हैं? जागरण। और ग्रामीण इलाकों में जागरण बहुत कॉमन चीज है। और मेरे को तो याद है कि आपके पता नहीं किस क्षेत्र में होता होगा नहीं होता होगा, बाकी जागरण के निमंत्रण देने के लिए इलायचियां दिया करते। तो मेरे अब भी याद है कि हम शाम को यूं घर के बाहर खेलते रहते और कोई गांव वाले आए और आके पापा का पूछा, पापा मेरी टीचर उस गांव के अंदर, तो मास्टर जी का है भाई, पापा बाहर गए हुए हैं, वॉलीबॉल खेलने चले गए, मार्केट चले गए, कुछ ना कुछ बताते, तो मास्टर जी आए तो इलायची दे देना। तो हम टाबर भी जानते थे कि इलायची दे रहे इसका मतलब आज जम्मू है। तो वापस जो देने के लिए तुम पूछते ताऊ जम्मू है, कहा बेटा आज जम्मू है, तू आएगा? यहाँ ताऊ मैं आ जाऊंगा। वापस पूछते ताऊ किरो जम्मू है, किसका जमा है? ताऊ कहते जाम्बो जीरो है, तेजा जीरो है, माता जीरो है, रामदेव जीरो है, पाबू जीरो है, सबके जम्मे ही होते हैं। मैं तो कभी सुना ही नहीं कि भाई रामदेव जी वाले को जम्मा कहते हैं। कोई जागरण रात को जाग के जो लगाया जाए उनको क्या बोला जाता है? जमाई कहा जाता है। पर आरपीसी पूछती है रामदेव जी का जागरण क्या कहलाता है? अपने भी मानना क्या कहलाता है? जैसे पाबू जी के मंदिर में उनके पुजारी जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं भील जाति के लोग। कौन होते हैं? वैसे रामदेव जी के मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो होते हैं मेघवाल जाति के। कौन होते हैं? और उनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? वैसे रिखिया का मतलब होता है ऋषि। रिखिया का मतलब क्या होता है? किसी भी ऋषि टाइप का जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? रिखिया, मतलब भगत टाइप का आदमी। इसलिए गांव में आज भी कोई भोला हो, अपने परिवार में अपना एक भाई यार भोला है, मस्ती में रहता है, किसी को बुरा भला नहीं कहता है, अपने सुबह शाम अगरबत्ती कर ले मस्त रहे, तो घर में कह देते हैं ओ मार रिखिया है। ये हमारे क्या है? मतलब ऋषियों जैसा है, सन्यासी जैसा आदमी है, एकदम शांत रहने वाला सा आदमी है। तो रिखिया का मतलब ही संत होता है। और चूंकि रामदेव जी के मंदिरों में पूजा करने वाले सारे संत कौन होते हैं? मेघवाल जाति के लोग, इसलिए उनको क्या बोलना शुरू कर दिया? रिखिया। भले बड़ी बात। वापस बताओ, जन्म कहां पर हुआ? पिताजी कौन थे? कहां के सामंत है? मम्मी कौन है? पत्नी का नाम क्या है? बोलो, अजमाल जीरा कंवरा, मेणा देरो लाल, नेतल रो भरतार। तो नेतल नाम तो वैसे याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद घोड़े को क्या बोलते हैं? झंडे को क्या बोलते हैं? जागरण क्या कहते हैं? मेघवाल भक्तों क्या कहते हैं? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।